Chapter 17 Stars and the Solar System. In the previous video, we were discussing about celestial objects, the stars and the constellations. We said that the stars move from east to west direction, but the constellations, especially Ursa Major, rotates around the pole star as the pole star remains stationary and does not move. Now when we talk of constellations, there are another two important constellations, Orion and Cassiopeia. Let us start with Orion. Orion is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evenings. It is one of the most magnificent constellations in the sky. It has also been seen with 7 or 8 bright stars. Orion is also called the Hunter. The 3 middle stars represent the belt of the Hunter, and the 4 bright stars appear to be arranged in the form of quadrilateral. ओरियन स्टार्स का एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत जाना जाता है और ये विंटर्स में ही निकलता है, वो भी लेट इवनिंग्स में। इसके अलावा ओरियन के बारे में ये है कि इसमें 7 या फिर 8 ब्राइट स्टार्स प्रेजेंट होते हैं और इसको हंटर भी बोलते हैं। एक हंटर में जैसे बेल्ट होता है वैसे ही स्टार्स अरेंज्ड होते हैं। 3 स्टार्स होते हैं जो कि हंटर के बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी के 4 स्टार्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। The star Sirius, which is the brightest star in the sky, is located close to Orion. To locate Sirius, imagine a straight line passing through the 3 middle stars of the Orion. Look along the line towards the east. This line will lead you to a very bright star. It is Sirius. Stars में से जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है स्काई में उसका नाम होता है सीरियस, जो कि ओरियन के पास में लोकेटेड होता है। किसी को अगर सीरियस लोकेट करना हो तो उसको ओरियन लोकेट करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद में एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करनी है जो कि ओरियन के मिडिल स्टार्स से होते हुए निकले। उसके बाद ईस्ट की तरफ अगर आप उस लाइन को लेके जाओगे तो वो लाइन आपको सबसे ब्राइट स्टार की तरफ लेके जाएगी और वो सबसे ब्राइट स्टार जो होगा उसका नाम होगा सीरियस। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ओरियन है ऊपर वाला, हमने कहा था कि ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है और हंटर की तरह बेल्ट होता है। तो जहाँ इसके 3 स्टार्स लोकेटेड हैं वहाँ से आप एक इमेजिनरी लाइन ईस्ट साइड में इमेजिन करेंगे, वहाँ आपको सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो दिखेगा वो होगा सीरियस स्टार। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ कैसियोपिया इज another prominent constellation in the northern sky. It is visible during winters in the early part of the night. It looks like a distorted letter W or M. Constellations में उर्सा मेजर समर्स में निकलता है, ओरियन विंटर में, और अगर हम कैसियोपिया की बात करें तो ये भी विंटर में ही दिखते हैं, लेकिन ओरियन हमको दिखते हैं लेट इवनिंग्स में और ये हमको दिखते हैं अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में। ये नॉर्दर्न स्काई में दिखते हैं और डब्ल्यू या एम की तरह अपीयर होते हैं। Now did you know a constellation does not have only 5 to 10 stars. It has a large number of stars. However, we can see only the bright stars in a constellation. With
our naked eyes. All the stars which make up a constellation are not at the same distance. They are just in the same line of sight in the sky. सो कॉन्स्टलेशंस की जब हमने बात करी तो हमने तीनों कॉन्स्टलेशंस में ये बोला कि ये 7 स्टार्स से बना है, 8 स्टार्स से बना है या मैक्सिमम 10 स्टार्स से. लेकिन रियल में एक्चुअल में कॉन्स्टलेशंस को 10 से ज़्यादा स्टार्स मिलकर बनाते हैं, पर वो इतने ब्राइट नहीं होते कि वो अपन को नेकेड आइज से दिखें. तो जो स्टार्स इतने ब्राइट होते हैं जो हमको नेकेड आइज से दिख सकते हैं वो ही हम काउंट करते हैं कॉन्स्टलेशन में. इसके अलावा कॉन्स्टलेशंस जो स्टार्स बनाते हैं वो सेम डिस्टेंस पर प्लेस्ड नहीं होते. ये तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो. कॉन्स्टलेशंस के स्टार्स का ग्रुप एक लाइन में ज़रूर दिखता है पर वो डिस्टेंस उनका सबका अलग अलग होता है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड 17.4 द सोलर सिस्टम. The sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system. It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteoroids. The gravitational attraction between the sun and these objects keeps them revolving around it. The earth, as you know, also revolves around the sun. It is a member of the solar system. It is a planet. Celestial bodies और sun मिलकर solar system बनाते हैं. जो भी celestial bodies या फिर planets sun के अराउंड rotate और revolve करते हैं उन सबको solar system में include किया जाता है. सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा और सेलेस्टियल बॉडीज़ के अलावा कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं. और जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है सन और इन ऑब्जेक्ट्स के बीच का वो इन ऑब्जेक्ट्स को रिवॉल्व करता है सन के अराउंड. अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं और बाकी सारी लाइफ है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. और अर्थ भी सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है क्योंकि वो एक प्लैनेट है. देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. The 8 planets in their order of distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Did you know till 2006 there were 9 planets in the solar system? Pluto was the farthest planet from the sun. In 2006, the International Astronomical Union (IAU) adopted a new definition of a planet. It is no longer a planet of the solar system. 2006 तक प्लूटो नाम का भी एक प्लैनेट होता था जो सन से सबसे दूर रिवॉल्व करता था. लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दैट इज़ IAU ने एक नई डेफिनेशन निकाली प्लूटो प्लैनेट के लिए, जिसमें प्लूटो प्लैनेट की तरफ फिट नहीं हुआ. इसलिए प्लूटो जो प्लैनेट है वो अब सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है. नाउ लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली. The first member that we talk of is the sun. The sun is the nearest star from us. It is continuously emitting huge amount of heat and light. The sun is the source of almost all energy on the earth. अगर सन की हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टार है जो हमारे सबसे ज़्यादा पास में है. बाकी जो भी स्टार्स हैं वो सब सन से भी बहुत किलोमीटर्स दूर हैं. सन
ह्यूज अमाउंट में लाइट और हीट इमिट करता है, ये तो आप सबको पता ही है। इसके अलावा सन एनर्जी का मेन सोर्स होता है। जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमंस को सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स को सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स को सर्वाइवल और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, जो कि मेन सोर्स है फूड और न्यूट्रिशन का। और सिर्फ अर्थ पे ही नहीं, बाकी सारे प्लैनेट्स पर भी सन ही एक अकेला ऐसा सोर्स है जो लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। द प्लैनेट्स look like stars, but they do not have light of their own. They merely reflect the sunlight that falls on them. Can you distinguish between a planet and stars? The simplest method of identifying planets from stars is that stars twinkle, whereas planets do not. Also, the planets keep changing their positions with respect to the stars. Now, when we talk of planets दिखते तो स्टार्स की तरह, लेकिन उनके पास खुद की लाइट नहीं होती और वो ट्विंकल नहीं करते। जैसे स्टार्स हमेशा ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। और ये एक बेस्ट वे है एक प्लैनेट और स्टार को डिस्टिंग्विश करने का और प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करने का। स्काई में स्टार्स की तरह अपीयर होने वाले प्लैनेट्स होंगे, लेकिन वो स्टार्स की तरह ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे। इससे आपको पता चलेगा कि ये प्लैनेट है और ये स्टार है। जब हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्लैनेट्स भी अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं जैसे स्टार्स करते हैं। A planet has a definite path in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. Planets including Earth सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और ये जब रिवॉल्व करते हैं तो इनका एक डेफिनेट पाथ होता है, एक डेफिनेट रास्ता होता है जिस पे इनको रिवॉल्व करना होता है सन के अराउंड। इस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। We will talk about this in the next video.